जो कुछ भी मैंने अपना डिक्लेयर किया है इनकम अपने नॉमिनेशन में, उसकी 6 साल तो आप जांच करा चुके, अगले 6 साल और जांच कराइए। बुधवार को तड़के सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पहुंची, वैसे ही न केवल पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, बल्कि सियासी गलियारे का पारा भी हाई हो गया। एक ओर जहां आप नेता इसे राजनीतिक बदला मान रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा इसे प्रशासनिक कार्रवाई मान रही है। बता दें कि शराब नीति घोटाला और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह ईडी के निशाने पर हैं। मनीष सिसोदिया को ईडी ने फरवरी में ही गिरफ्तार कर लिया और अब संजय सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को जब संजय सिंह के घर छापा पड़ा, तो उस दौरान उनके पिता भी मौजूद थे, जो बीती रात ही दिल्ली आए थे। ईडी के छापे को लेकर उनके पिता दिनेश सिंह ने कहा कि उनके बेटे संजय सिंह ने जब मणिपुर कांड पर सवाल पूछा, तो सरकार भड़क गई और अब बदले की कार्रवाई कर रही है। कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए, कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी, ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। वहीं संजय सिंह के घर ईडी के छापे को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार पर हमलावर है। पार्टी ने सोशल साइट एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए ईडी की कार्रवाई पर तंज कसा। फोटो में आप देख सकते हैं कि अपने आवास के बाहर संजय सिंह खड़े हैं और उनके बगल में एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कि फक्कड़ हाउस में आपका स्वागत है। बता दें कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सबसे गरीब राज्यसभा सांसद की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति करीब 6 लाख रुपए की घोषित की गई है। शायद तभी संजय सिंह डंके की चोट पर कहते हैं कि उन्हें किसी जांच का डर नहीं है, वो हमेशा गलत नीति के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आमदनी के मामले में मुझसे कम सिर्फ एक सांसद है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। और जब मैंने अपना नॉमिनेशन के समय अपनी आमदनी डिक्लेयर की थी, तो मुझे याद है सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला हुआ था कि अब तो इसकी सदस्यता खा जाएंगे और इसकी जांच कराएंगे, और इसने जो अपना डिक्लेयर किया है आमदनी वो सब गलत डिक्लेयर किया है। तो मैंने उस समय भी चुनौती देके कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने अपना डिक्लेयर किया है इनकम अपने नॉमिनेशन में, उसकी 6 साल तो आप जांच करा चुके, अगले 6 साल और जांच कराइए। तो जो 10 साल भी जांच कराइए, जो है खुली किताब की तरह सामने है। कुछ भी गलत जिंदगी में किया नहीं, और इसलिए ईमानदारी से अपना जीवन जीता हूँ, ईमानदारी से जीवन जीता रहूँगा, भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ लड़ता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। उसमें किसी जांच का या इसका उसका कभी ना डर रहा है ना रहेगा। वहीं दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने पिछले 1 साल से तथाकथित शराब घोटाले का शोर कर रखा है। 1000 से ज्यादा छापे पड़ चुके हैं, लेकिन 1 पैसे की रिकवरी तक नहीं हुई। साथ ही कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा डरी हुई है, इसलिए छापे करवा रही है। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। आप एक ओर जहां भाजपा पर हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तो कई और नाम सामने आने वाले हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना है। पापी आपके नेताओं के खिलाफ सबूत भी है, साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है, और जो शराब घोटाले का किंगपिन है
इसको कोई बचा नहीं सकता है। हमें ये यकीन है जांच एजेंसी अपना काम करेंगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो बड़े संवैधानिक पद पर भी बैठा हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बता दें कि दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी। नई नीति में घोटाले के आरोप लगे थे। उपराज्यपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। नई शराब नीति जब लागू हुई थी तब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था। ऐसे में ये नई शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गई है और अब इसके लपेटे में आप सांसद संजय सिंह भी आते दिख रहे हैं।